दोस्तों, अब बाकायदा मुशायरे का आगाज़ होना चाहता है। मैं बिला किसी ताख़ीर के आज के साहिब निज़ाम नाज़िम ताहिर नक्कार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने फ़र्ज़ से सामईन को महसूस करें। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। जिसकी सिफ़ात बयान करना मुझ ऐसे कम अक्ल और नाक़िसुल अक्ल के से बहुत दूर है, उसके हुजूर अपना अरीज़ा पेश करके आज के इस मुशायरे का आगाज़ करेंगे हम कि तेरा करम कि तू मुझे जवाज़ इफ्तिखार दे, फ़कीर शहर इल्म हूँ ज़कात एतिबार दे। मेरे करीम आंसुओं की नज़र है कबूल कर, मेरे नदीम और क्या तेरा गुनाहगार दे। क़यामतें गुज़र रही हैं कोई शहसवार भेज, वो शहसवार जो लहू में रोशनी उतार दे। तेरे करम की बारिशों से सारे बाग खिल उठे, हवाए महर नफ़रतों का सारा जहर मार दे। मैं जैसे तैसे टूटे फूटे लफ्ज़ गढ़ के आ गया कि अब ये तेरा काम है, बिगाड़ दे संवार दे। अहले इल्म दानिश का ये मजमा यहाँ पर लब कुशाई की जुर्रत करना मेरे बस से तो बाहर है। इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आप लोगों की समा खराशी हो तो उसके लिए माजरत खा हूँ। दोस्तों, शकील अहमद शकील साहब ने मुझसे गुजारिश की, बल्कि हुक्म किया मैं ये कहूँ, एक अरसे दराज से निज़ामत के हवाले से बहुत दूरी इख्तियार कर ली थी। जो ज़िक्र ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब ने अपनी तकरीर में किया एंटी कल्चर का, वो एंटी कल्चर मेरे अपने बुरहानपुर में कुछ ज़्यादा सरगर्म है और उसी के नताइज मुझे भुगतने पड़े थे। बहरहाल मैं यहाँ के मुखलिस दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे हुक्म दिया और मेरी हिम्मत अफजाई की। आज इस महफिल में उर्दू अदब के हवाले से वो अहम सतून इकट्ठा हैं जिनके ऊपर बजा तौर पर उर्दू अदब और उर्दू वालों को नाज किया जाना चाहिए। मैं किन किन का नाम लूँ? बारी बारी हम उनसे हम कलाम होंगे, बारी बारी उनको जहमत देंगे। और मैंने ये पाया है इस वक्त के इस महफिल में बेशतर शोराए किराम जो हैं गज़ल के हवाले से जाने पहचाने जाने वाले हैं। गज़ल जिसके ताल्लुक़ से हम अच्छी तरह से जानते हैं कि खुसरो के दहलीज से उसने अपने सफ़र का आगाज़ किया और यूं गोया हुई कि ज़िहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूँ से अंधेरी रतियाँ। वो गज़ल मुख्तलिफ अंदाज से अपना सफ़र करती रही और वली दकनी की आवाज़ में बड़ी तहारत पाई गई कि ज़िक्र करना हर घड़ी उस यार का है वजीफ़ा मुझ दिले बीमार का। मुख्तलिफ़ शहरों से ये गज़ल का सफ़र जारी और सारी रहा। सिराज औरंगाबादी से इस गज़ल की मुलाकात होती है तो कहते हैं कि ख़बर तहय्युर इश्क सुन, न जुनू रहा न परी रही, न तो तू रहा न तो मैं रहा, जो रही सो बेखबरी रही। उस गज़ल ने शुमाल में अपना सिक्का बिठाया और गालिब जैसा शायर पैदा किया कि हमसे खुल जाओ बवक्ते मैं परस्ती एक दिन, वरना हम छेड़ेंगे रखकर उज़्र मस्ती एक दिन। कर्ज़ की पीते थे मैं और ये समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वो गज़ल जिसने मीर की शायरी में यासियत के तूफ़ान उठाए कि देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। वो गज़ल अपना सफ़र जारी और सारी रखे हुए है एक बिल्कुल नए अंदाज से। जो फिर मैं वही जिक्र करूं कि ज़ियाउर रहमान साहब ने जो बात की कि कुछ ऐसे नुमाया नाम आ गए हमारी इस उर्दू अदब में कि जिन्हें हम एक दौर से ताबीर करते हैं। वो दौर जो गालिब का दौर था, मीर का दौर था, वो तब्दील होता है और फिराक इकबाल सामने आते हैं
कि आईने जवां मर्दी हक गोई वो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाही। या फिर ज़रा विसाल के बाद आईना तो देख है दोस्त, तेरे जमाल की दोशीज़गी निखर आई। गज़ल मुख्तलिफ अंदाज में हम सबसे हम कलाम है। अब जो लहजा है गज़ल का वो इस दौर के शुरा से बिल्कुल तब्दील हो चला है। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार यहाँ बैठ गया। या फिर कि तुम्हारे दौर में संसद भवन है जिसका नाम हमारे दौर में होता तो अस्तबल होता। एक नए अंदाज से शायरी का हवाला पैदा किया जाने लगा है। उन सब में अगर कोई अपने उसलूब के हवाले से, अपनी पहचान के हवाले, अपनी एक अलग लहजे के हवाले से अपनी पहचान बनाता है, वही शायर ज़िंदा और कामयाब है। ऐसे आज हमारी फहरिस्त में ज़्यादा शुअरा हैं जिन्हें हम उनके उसलूब के हवाले से जानते और पहचानते हैं। आइए उस गज़ल के हवाले से, मुझे अभी जब मैंने शकील भाई से मुलाकात की तो मुझे पता चला कि शकील भाई ने मुझे बताया कि शर्जील ने पढ़ने से इनकार कर दिया है। मैंने कहा ये तो अजीब बात हुई भाई कि मेहमान रहे और मेज़बान की मेज़बानी ना हो, मेज़बान रहे और मेहमानी ना हो, तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। मैंने उनसे शकील भाई से कहा कि शर्जील से हम इस वक्त नहीं करेंगे, हम उनसे दरख्वास्त डायरेक्ट माइक पर की जाएगी उनसे दरख्वास्त। फिर इतने लोगों के सामने इनकार की ज़रूरत शायद उन्हें भी ना हो। तो इसलिए इस वक्त मैं चाहता हूं कि हम शर्जील ही से हमारे इस मुशायरे का आगाज़ करें। शर्जील जिसने बहुत छोटे अरसे में एक अपनी नुमायाँ पहचान बनाई, और वो प्लेटफॉर्म जिसे हम रेख्ता के नाम से जानते हैं, उस रेख्ता के उसमें अपनी चांदनी बिखेरने वाला शायर है। आपके अपने शहर के लोगों को वजह तौर पर फ़ख्र होने चाहिए शर्जील अंसारी पर कि बहुत कम अरसे में, ये वो अरसा है कि इस दरमियान में हमें अलीफ बे भी बोलना नहीं आता, और उस अरसे के अंदर जब आदमी किसी ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर चला जाए तो वजह तौर पर फ़ख्र की बात है। मैं चाहता हूँ कि शर्जील अंसारी से हम मुखातिब हों और शर्जील को गज़ल के लिए आवाज़ दें। ज़फ़र गोरखपुरी के शेर के साथ कि उगलेगी अभी फ़न की ज़मीं और दफ़ीने, चमकेंगे अभी दामने उर्दू पे गोहर। और गुजारिश करता हूँ शर्जील अंसारी तशरीफ़ लाएं माइक पर और अपनी तख्लीक़ात से नवाजें। मसालिहत से निकालेंगे हल, दुआ से नहीं। मसालिहत से निकालेंगे हल, दुआ से नहीं। हमारा मसला बंदों से है, खुदा से नहीं। मसालिहत से निकालेंगे हल, दुआ से नहीं। हमारा मसला बंदों से है, खुदा से नहीं। मुझे अना को भी अपनी जवाब देना है, मुझे अना को भी अपनी जवाब देना है। पलट के आऊंगा लेकिन तेरी सदा से नहीं। मुझे अना को भी अपनी जवाब देना है, मुझे अना को भी अपनी जवाब देना है। पलट के आऊंगा लेकिन तेरी सदा से नहीं। तमाम उम्र उसी का रहूंगा मैं शर्जील, तमाम उम्र उसी का रहूंगा मैं शर्जील। अगर वो मेरा नहीं है मेरी बला से नहीं। तमाम उम्र उसी का रहूंगा मैं शर्जील, अगर वो मेरा नहीं है मेरी बला से नहीं। देखिएगा एक गज़ल पेश करता हूँ। कभी दरीचा कभी दर धड़कने लगता है, कभी दरीचा कभी दर धड़कने लगता है। हमारे दिल की तरह घर धड़कने लगता है। कभी दरीचा कभी दर धड़कने लगता है, हमारे दिल की तरह घर धड़कने लगता है। अब वो दिल बनाता है पत्थर पे इतनी खूबी से, वो दिल बनाता है पत्थर पे इतनी खूबी से, फिर उसके बाद तो पत्थर धड़कने लगता है। वो दिल बनाता है पत्थर पे इतनी खूबी से, वो दिल बनाता है पत्थर पे इतनी खूबी से, फिर उसके बाद तो पत्थर धड़कने लगता है। और जुड़े हैं सारे नज़ारे उसी की नज़रों से, जुड़े हैं सारे नज़ारे, वो देखता है तो मंजर धड़कने लगता है। जुड़े हैं सारे नज़ारे
उसी की नजरों से वो देखता है तो मंजर धड़कने लगता है। और कभी कभी तो ये होता है बेकरार इतना, कभी कभी तो ये होता है बेकरार इतना, निकल के सीने से बाहर धड़कने लगता है। कभी कभी तो ये होता है बेकरार इतना, निकल के सीने से बाहर धड़कने लगता है। और जरा सी देर बराबर में बैठता है कोई, हमारा दिल भी बराबर धड़कने लगता है। जरा सी देर बराबर में बैठता है कोई, हमारा दिल भी बराबर धड़कने लगता है। और अजीब बात है जब टूटता है दिल शर्जील, अजीब बात है जब टूटता है दिल शर्जील, कुछ और पहले से बेहतर धड़कने लगता है। अजीब बात है जब टूटता है दिल शर्जील, अजीब बात है जब टूटता है दिल शर्जील, कुछ और पहले से बेहतर धड़कने लगता है। वाकिफ नहीं हूँ पूरी तरह दिल के हाल से, वाकिफ नहीं हूँ पूरी तरह दिल के हाल से, वैसे मैं इसके साथ हूँ 29 साल से। वाकिफ नहीं हूँ पूरी तरह दिल के हाल से, वैसे मैं इसके साथ हूँ 29 साल से। और ख्वाबो ख्याल हो गया उसका ख्याल भी, ख्वाबो ख्याल हो गया उसका ख्याल भी, जिसके ख्याल मिलते थे मेरे ख्याल से। ख्वाबो ख्याल हो गया उसका ख्याल भी, जिसके ख्याल मिलते थे मेरे ख्याल से। और तुमने कोई सवाल भी मुझसे नहीं किया, तुमने कोई सवाल भी मुझसे नहीं किया, पैदा कई सवाल हुए इस सवाल से। देखिएगा शकील जमाली साहब की शकील जमाली साहब की गज़ल है जिसका मतलब है कि कुछ लोगों को कुंडी ताले अच्छे बस्ती छोड़ के जाने वाले अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को कुंडी ताले अच्छे लगते हैं। सर मैंने जुर्रत की, खैर आपको सुना दी थी वो गज़ल, खैर लेकिन अर्ज करता हूँ कि बिखरे गेसू दिल के छाले अच्छे लगते हैं, बिखरे गेसू दिल के छाले अच्छे लगते हैं, हमें मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। बिखरे गेसू दिल के छाले अच्छे लगते हैं, हमें मोहब्बत करने वाले अच्छे लगते हैं। और चूड़ी अच्छी लगती है बस तेरे हाथों में, चूड़ी अच्छी लगती है बस तेरे हाथों में, तेरे कान में हो तो बाले अच्छे लगते हैं। चूड़ी अच्छी लगती है बस तेरे हाथों में, तेरे कान में हो तो बाले अच्छे लगते हैं। और तुमको तो है हद से ज्यादा शौक किताबों का, तुमको तो है हद से ज्यादा शौक किताबों का, मुझे तो आंखें पढ़ने वाले अच्छे लगते हैं। तुमको तो है हद से ज्यादा शौक किताबों का, मुझे तो आंखें पढ़ने वाले अच्छे लगते हैं। और यही तो रखते हैं घर की वीरानी को आबाद, इसीलिए मकड़ी के जाले अच्छे लगते हैं। यही तो रखते हैं घर की वीरानी को आबाद, और यही तो रखते हैं घर की वीरानी को आबाद, इसीलिए मकड़ी के जाले अच्छे लगते हैं, इसीलिए मकड़ी के जाले अच्छे। और जब से एक बिजनौरी दिल्ली में आया शर्जील, जब से एक बिजनौरी दिल्ली में आया शर्जील, तब से सारे दिल्ली वाले अच्छे लगते हैं।